नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि वाकई में नीतीश का जोर इस देश में पॉलिटिक्स के क्षेत्र में नहीं है और यूं कह सकते हैं आप कि वो एक ऐसा चाणक्य है जिसकी फिरकी और गुगली के सामने नरेंद्र मोदी जैसे 56 इंच रखने वाले सीना रखने वाले पॉलिटिशियन भी औंधे मुड़ गिर जाते हैं। जी हाँ, हम बात नीतीश कुमार की एक और फिरकी की कर रहे हैं, जिस फिरकी की वजह से पिछले कई सप्ताह से बीजेपी, शाह और मोदी तीनों असहज हैं और उस असहजता को दूसरे विषयों के माध्यम से सहज बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। जीतन राम मांझी के सहारे, विधानसभा में सेक्स एजुकेशन को लेकर जो उन्होंने बात रखी उसके सहारे निशाने पर लेते रहे कि उनके उस चाणक्य वाली शैली को हम नज़रअंदाज नहीं करें, उनके धार को कुंद करें। लेकिन नीतीश है, मानना पड़ेगा, उन्होंने आज जो किया है और जिस स्तर पर किया है, बीजेपी के किसी नेता का तोड़ तो बिहार बीजेपी का तो छोड़ ही दीजिए। मोदी, सुशील मोदी भी असहज है। सुशील मोदी ने भी ट्वीट करके उन सवालों को अपने आप से अलग कर रखा है जिन सवालों के सहारे नीतीश ने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री के नाभि पर हमला किया है, जहां प्रधानमंत्री का कह सकते हैं कि जिंदगी है। आखिर क्या किया है इन्होंने? आज दो इशूज पे सीधे उन्होंने मोदी पर हमला बोला है। आज की कैबिनेट में उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया है, विशेष राज्य का दर्जा कि हमें मिलनी चाहिए, और जिस आधार पर वो डिमांड कर रहे हैं वो आधार देश का इकलौता ऐसा राज्य है बिहार, जहां आर्थिक आधार पर उन्होंने सर्वेक्षण करके दिखा दिया है कि हमारे राज्य में पिछड़ापन किस हद तक है। अब उस डिमांड को मोदी जैसे सुशील मोदी ने कहा, करे इनको विशेष पैकेज में ही इतना मिल गया है कि इनको विशेष राज्य की जरूरत क्या है। लेकिन सिर्फ ये कह देने से नीतीश के नैरेटिव को आप कुंद कर देंगे, ये संभव होता हुआ दिख नहीं रहा है। और वाकई में जिस अंदाज में आज कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को निशाना साधा है, उसका जवाब बीजेपी अभी तक तो ढूंढ नहीं पाई है। लेकिन इससे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिनके सहारे मोदी ने को रात की चैन और दिन का नींद हराम कर देना, कह सकते हैं आप, दिन का चैन और रात का नींद हराम करने वाली बात कर दी है। नीतीश ने कुछ ऐसा ही कर दिया है। 75% रिजर्वेशन लागू किया। बीजेपी के किसी भी नेता की इच्छा नहीं थी कि ये चीजें लागू हों, लेकिन नीतीश ने ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी कि चाह के भी कोई विरोध नहीं कर पाए, जबकि बीजेपी और संघ रिजर्वेशन का सीधे तौर पर खिलाफ है। संघ रिजर्वेशन की पॉलिसी के अगेंस्ट है और कैसे रिजर्वेशन खत्म हो इसको लेकर अलग अलग तरीके से वो बयान करते भी रहे। मोदी समझते हैं कि अगर रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स एक बार फिर बोतल से निकल गई, मतलब जिन निकल गया, तो फिर बहुत मुश्किल होगा राम के सहारे संभालना। ये बात मोदी समझ रहे हैं, इसलिए इस जिन को निकलने देना नहीं चाह रहे थे। लेकिन नीतीश है कि वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने विधानसभा से पास करके आर्थिक आधार पर उन्होंने सर्वेक्षण करा के रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू करके विधानसभा से पास करके राज्यपाल को भेज दिया, और राज्यपाल थोड़े विलंब किए तो उन्होंने भाषण के सहारे राज्यपाल पर चुटकी भी ले ली। उन्होंने तल्ख टिप्पणी भी कर दिया इशारों में। राज्यपाल को भी ऐसी राजनीतिक परिस्थिति ऐसी आन पड़ी कि मोदी और शाह के नहीं चाहने के बावजूद भी ऐसी परिस्थिति आ गई कि अनुमति देनी पड़ी कि इस विधेयक पर सिग्नेचर कर दीजिए। जबकि इस तरीके के विधेयक पर 75% वाले विधेयक पर झारखंड में अभी तक राज्यपाल के यहाँ पड़ा हुआ है वो विधेयक, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में अभी तक पड़ा हुआ है, कई राज्यों का, तमिलनाडु में तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी नीतीश कुमार ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि राज्यपाल को दस्तखत करना पड़ा, और इससे बड़ा दावा फिर खेल दिया। तो राज्यपाल का सिग्नेचर हो गया तो बीजेपी निश्चिंत हो गई कि अब हमारी घेराबंदी तो नहीं होगी, अब जाए कोर्ट में मामला जाए, अपना देखे। लेकिन नीतीश तो नीतीश है, इसलिए कहते हैं कि नीतीश इस देश के इकलौते ऐसे चाणक्य हैं जिससे मोदी
कभी पार नहीं पा सकते हैं, या मोदी कभी उनके काट ढूंढने की कोशिश, राजनीतिक काट ढूंढने की कोशिश करे तो वो उनके बस में नहीं है। अब देखिए उन्होंने क्या कर दिया कि ये अब कह दिया कि इनको आर्टिकल 9 में शामिल कीजिए। आर्टिकल 9 क्या है? जिसका सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता है, और ये बात उन्होंने कैबिनेट से पारित कर प्रधानमंत्री को भेज दिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट स्वाभाविक तौर पे रोक लगानी ही लगानी है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा लगाएगी, लेकिन कैबिनेट से पारित करके प्रधानमंत्री के पास भेजकर उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि ये आरक्षण विरोधी पार्टी है, ये आरक्षण चाहते ही नहीं है। क्योंकि कई मौके पर उन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश की और बीजेपी वाले पकड़े भी गए हैं। यही स्थिति है कि ये लागू होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट कौन जाए। इस नीतीश के फैसले के खिलाफ बीजेपी ऐसे चेहरे को ढूंढ रही है जिसका दूर दूर तक शाह या मोदी के साथ कोई तस्वीर ना हो, या बीजेपी वालों के साथ कोई तस्वीर ना हो। ये कोशिश चल ही रही थी कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। अब आर्टिकल 9 में शामिल करने की बात कर प्रधानमंत्री के लिए पूरी तौर पर असहजता खड़ा कर दी उन्होंने कि आप इनको लागू कीजिए। जब आप कह रहे हैं कि हम इसके पक्षधर हैं, बिहार विधानसभा में बीजेपी ने समर्थन में वोट किया है, आपका राज्यपाल, बीजेपी का राज्यपाल ने इस पर दस्तखत किया है, तो फिर आर्टिकल 9 में इसको क्यों नहीं शामिल कर दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ही नहीं कर सके। तो ये है नीतीश की चाणक्य नीति, जिन्होंने हमेशा मोदी जैसे मजबूत प्रधान को असहज बना कर रखा है, किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में लाकर खड़ा करते हुए रहा है। तब देखिए आगे आगे होता है क्या, इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, किस तरीके से एक्शन लेते हैं। नीतीश आरक्षण मिले या न मिले ये तो बात की बात है, लेकिन बीजेपी आरक्षण विरोधी है ये साबित करने के लिए जो नीतीश लगातार प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में ये एक ऐसा दाव है और अचूक दाव है जिससे हमें नहीं लगता है कि बीजेपी पार पाएगा। और ऐसे में 2024 में जिस नैरेटिव को बार बार नीतीश सेट करना चाहते हैं, वो आर्टिकल 9 में इस विधेयक को शामिल कर कह सकते हैं नीतीश ने सेट कर दिया है।